प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब सारे लोग सुरक्षित हैं और ठीक हैं, और साथ साथ मैं ये भी आशा करता हूं कि जो हमारी सीरीज़ चल रही है मरकुस की, उसके द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत आशीषित हो रहे हैं। आपको कोई भी सवाल होता है तो आप ग्रुप पे डाल सकते हैं, या आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, या आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका आंसर ना दिया जाए। और आज हम बात करेंगे मरकुस उसके चैप्टर 7 में। चैप्टर 6 हम लोग पिछले हफ्ते ख़त्म कर चुके हैं, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 7। इफ़ यू आर लिसनिंग वेरी फर्स्ट टाइम आवर sermon, you can go back to our channel and you can see all the sermons from the chapter 1 till chapter 6। हमने जनवरी में ये सीरीज़ शुरू करी थी मरकुस की, और चैप्टर 6 हमने ख़त्म करे, और आज चैप्टर 7 की पहली 13 आयतों को देखेंगे। सो आइए हम अपने आँखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे प्रभु आज के वचन के द्वारा हमें अपने में बढ़ना सिखाए और हमारे विश्वास की बढ़ोतरी करे, और हमारी आराधनाएं जो होती हैं वो प्रभु को पसंद आने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से प्रभु हम आपके वचनों के साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं प्रभु, ताकि आपके वचनों के द्वारा प्रभु हम अपने आप को ब्लेस कर सकें, उन बातों को सीखें प्रभु जी जिन्हें हमने शायद अब तक नहीं देखा है प्रभु, या देखा है तो अच्छे से नहीं समझा, या समझा तो प्रभु अभी तक अपने जीवन में अप्लाई नहीं करा है। हमारी मदद करें प्रभु कि आज का वचन हम सब के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स बन सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मार्क, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 7, एंड वी विल सी फ्रॉम वर्सेस 1 to 13। इस पहला 13 आयतों में एक घटना घट रही है, एक चीज़ की बातचीत की जा रही है, और वो है ट्रेडिशंस, यानी कि परंपराएं। हम सब जो हैं जिस भी समाज में हम रहते हैं, हर एक समाज में, हर एक वर्ग में, हर एक ग्रुप में, हर एक कम्युनिटी के अंदर किसी न किसी तरीके की परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। व्हाट इज़ ट्रेडिशन? ये परंपराएं या ट्रेडिशंस कहते किसे हैं? ये कई बार हमारे रहने के तरीके हो सकते हैं, द काइंड ऑफ फूड वी ईट, काइंड ऑफ ड्रेसेस वी वेयर, काइंड ऑफ अ बिहेवियर वी हैव, और किसी भी तरीके का जो एक तरीका है, एक पैटर्न है, जिसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन किया जाता है, उसे ट्रेडिशंस बोलते हैं। मैं इंटरनेट पे इसकी डेफिनेशन देख रहा था, और मुझे यहाँ पे ये समझ में आया, जो डेफिनेशन मुझे मिली, अ ट्रेडिशन इज़ अ बिलीफ or a customs or a behavior passed down within a group or a society from generation to generation. It includes food, fashion, living and families. कोई भी ऐसा विचार जो एक परिवार से दूसरे परिवार में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चलता चला जा रहा है, उसको परंपराएं यानी कि ट्रेडिशंस बोलते हैं। और जब ट्रेडिशंस की बात करते हैं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हमारे देश में, इंडिया के अंदर शायद सबसे ज़्यादा ट्रेडिशंस हैं, सबसे ज़्यादा परंपराएं हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे रिलीजन्स पाए जाते हैं, यहाँ पे डाइवर्सिटी है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, और हर एक विचार वाले, हर एक भाषा बोलने वाले, और हर एक विश्वास को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिशंस और परंपराओं की बात की जाए तो शायद हमारे देश में पाई जाती है। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ हमें और सीखनी है कि ये परंपराएं या ट्रेडिशंस जो हैं, ये कई बार पता नहीं चलते हैं कि कब ये ट्रेडिशंस हैं और कब ये रिलीजन है। मैनी अ टाइम्स इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट वेदर इट्स अ रिलीजन और इट्स अ ट्रेडिशन। फिर से ट्रेडिशन वो होता है जो एक ओरल फेथ, एक ओरल बिलीफ, एक ओरल सिस्टम और कस्टम पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि एक तरीके की विचारधारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बता दी जाती है, और लोग वैसे ही फॉलो करते रहते हैं, और लोग कभी उसके बारे में सोचते नहीं है दैट वाई वी डू व्हाट वी डू। और इसीलिए कई बार ये परंपराएं जो होती हैं, ये ट्रेडिशंस जो होती हैं, रिलीजन का भी हिस्सा बन जाती हैं, जिसके बारे में शायद लोग इसको बहुत ध्यान से नहीं सोचते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों के अंदर एक तीसरी चीज़ ऐड हो जाती है जो हमारे देश में अक्सर देखी जा सकती है, और वो होती है सुपरस्टिशंस, यानी कि अंधविश्वास। तो अंधविश्वास, ट्रेडिशंस यानी कि परंपराएं, और रिलीजन, ये तीनों कई बार पैरेलली एक साथ चल रहे होते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया, ट्रेडिशन इज़ नॉट अ रिलीजन।
तो इसलिए जब लोग ट्रेडिशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं तो कई बार ट्रेडिशंस जो है इट बिकम्स द काउंटरफीट रिलीजन। ट्रेडिशन बिकम्स द काउंटरफीट रिलीजन ऑफ द पीपल। और इसको दूसरे शब्द में बोला जाए, इट कैन बी अ फॉल्स रिलीजन। एक झूठा धर्म बन जाता है जो किसी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लोग उसको मानते चले जाते हैं और ये बिलीव किया जाता है, ये विश्वास किया जाता है कि ऐसा करने से ऐसा होगा ही होगा। मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, बाकी आप बहुत सारी चीज़ों को जानते होंगे ताकि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। हमारे समाज में इस चीज़ को बोला जाता है कि जब छत पे या घर के बाहर कौवा अगर बोल रहा है तो इसका मतलब आज गेस्ट आने वाले हैं। आपने इसके बारे में सुना होगा। आपने ये भी देखा होगा कि घर से बाहर अगर जा रहे हैं, किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और मे बी गोइंग फॉर एग्ज़ाम, तो मुंह मीठा करा के भेजा जाता है। दही में चीनी डाल के खिला दी जाती है या खीर बनाई जाती है, कुछ भी मीठा दिया जाता है, बिकॉज इट इज़ बिलीव्ड कि ऐसा खा के जाने से चीज़ें अच्छी होंगी। किसी का सही काम होते हुए या कुछ काम चल रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ कोई काम चल रहा है, उसी वक्त कोई छींक दे तो उसको अपशगुन माना जाता है। या बाल कटवाना हो सकता है, या किसी रीति को मानना हो सकता है, किसी चीज़ों को करना हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे समाज में। बिल्ली का काट जाना, अगर रास्ते पे जा रहे हैं, बिल्ली अगर रास्ता काट गई है तो हमारे समाज में एक तरीके की विचारधारा है कि बिल्ली का रास्ता काटना मतलब कि ये अपशगुन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जिनको लोग मानते चले आ रहे हैं, और बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा रिलीजन है और कौन सी परंपरा है। आप भी जानते होंगे कई बार अगर गेस्ट आए हुए हैं तो गेस्ट के जाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी है, या रात को झाड़ू नहीं लगाते हैं, या इस टाइम नाखून नहीं काटना है, इस टाइम ये नहीं खाना है, इस टाइम वो नहीं करना है। तरह तरह की चीज़ें हैं। और कई बार ये ट्रेडिशंस जो हैं, लोग जो हैं इसके अंदर इतने बंध जाते हैं कि जो एक्चुअल रिलीजन है, जो रियल फेथ है, जो रियल धर्म है, या जो एक वास्तविकता में जो एक विश्वास है, वो कई बार पीछे रह जाता है। और ये जो ट्रेडिशंस हैं ये बहुत हावी हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है। मेरे साथ पढ़ सकते हैं आप लोग, मरकुस उसका 7वां अध्याय, और मैं 1 से पढ़ रहा हूँ। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए, और उन्होंने उसके चेले यानी कि यीशु के चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पूर्वजों की परंपराओं पे चलते थे। अगर आप सिर्फ 13 वर्सेस को देखेंगे, चैप्टर 1 का 13 से लेके चैप्टर 7 की, तो ये परंपरा शब्द या इंग्लिश में ट्रेडिशंस जो है कम से कम 5 से 7 बार आया, 5 to 7 times in just only 13 verses। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि यहूदियों की पूर्वजों की परंपरा पर चलते थे, पूर्वजों की परंपरा पर चलते थे, यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो विश्वास बता दिया गया है, जो करना बता दिया गया है, उसको मानना ज़रूरी है। और प्रॉब्लम क्या है कि बिना हाथ धोए खाना खाना। मुझे लगता है जब से कोविड आया है, जब से कोरोना है, तब से लोगों ने अच्छे से हाथ धोना तो सीख ही लिया है। और मेरे ख्याल से पूरे विश्व में ये चीज़ चल रही है। जब पिछले साल जब कोरोना वायरस आया था तो बहुत सारे ऐसे एड्स आ रहे थे, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आ रहे थे जिसमें हाथ धोना सिखाया जाता था कि हाथ कैसे धोना है, उंगलियों को कैसे धोना है, नाखूनों को कैसे साफ़ करना है, कितनी देर तक रगड़ना है, कितनी देर तक साफ़ करना है। सो वॉशिंग इज़ गुड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। और यहाँ पे भी वो यही चीज़ बोल रहे हैं कि बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं। और फरीसियों को, शास्त्रियों को और यहूदियों को ये चीज़ बड़ी अटपटी लग रही है कि बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं, यानी कि परंपराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। पहली चीज़, जब हम यहूदियों की बात करते हैं तो यहूदियों के पास मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था है, लेकिन साथ ही साथ फरीसियों ने बहुत सारी ऐसी विधियां बना रखी थी जिसके माध्यम से वो जो है वो प्रैक्टिस करा करते थे। जब मैं स्टडी कर रहा था अपने, और मैं कुछ और चीज़ों को भी पढ़ रहा था, तो मैंने एक चीज़ समझी और सीखी कि ये जो ट्रेडिशंस होते हैं, ट्रेडिशंस आर बेसिकली आउटर शेल ऑफ अ रिलीजन।
ट्रेडिशंस आर द कवर ऑफ द रिलीजन, यानी कि अगर एक रिलीजन है तो रिलीजन को जो ट्रेडिशन है वो कवर करे रखता है। यानी कि लोगों को अगर रिलीजन को फॉलो करना है, किसी भी रिलीजन को फॉलो करना है, किसी भी विश्वास को फॉलो करना है, तो पहले उन्हें उसके कवर को, यानी कि उसके ट्रेडिशंस को, उनकी परंपराओं को फॉलो करना सीखना होगा। सो इट लुक्स लाइक इट्स अ कवरिंग ऑफ अ रिलीजन। और यहाँ पर भी यही है कि वो लोग जो हैं इस बात को लेके उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, और उन्होंने बोला परंपरा पर चलते थे, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक कुछ नहीं खाते थे। सो वॉशिंग हैंड व्हाट इट वाज द ट्रेडिशन ऑफ देम। हाथ धोए के अगर वो मार्केट से आए हैं तो नहाएंगे, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ 4 आयत में, और बाज़ार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते थे। और बहुत सी अन्य बातें थी, यानी कि उनके बहुत सारे ट्रेडिशंस थे। रिलीजन है जो कि मूसा के द्वारा दिए गए हैं, और ट्रेडिशंस हैं जो मानना ज़रूरी होता था, और इन दोनों को पूरी इम्पोर्टेंस दिया करते थे। और पहली वर्ष में लिखा हुआ है कि फरीसी और कुछ शास्त्री यरूशलेम से आए। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम भेजी गई है यरूशलेम से, एंड इफ़ यू रिमेंबर वी सॉ द सिमिलर टीम केम इन चैप्टर 3। और जब ये लोग आते हैं, ये लोग किसी न किसी तरीके से यीशु के जीवन में कोई कमी, या यीशु के काम करने में किसी तरीके की कोई कमी, कोई फ्लॉस, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से यीशु के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा सके, वो उसको ढूंढते हैं। If you remember chapter 3, when these people came, they said that Jesus is filled with the Beelzebub. And he cast out demons with the help of Beelzebub. यानी कि इसके अंदर बेल्ज़बूब है, यानी कि शैतान है, और शैतान की मदद से ही ये दुष्ट आत्माएं निकालता है। Investigation, inspection is not a problem. हमारी मिनिस्ट्री में, हमारे काम में कोई ना कोई होना चाहिए जो हमें चेक करे कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हम काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इट इज़ गुड दैट somebody should be above you. There should be somebody who should check you. But these people, they always come in order to find out some mistakes or something which is not right. और यहाँ पर जब वो कुछ नहीं मिल रहा है तो वो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि वो इस चीज़ को भी देख रहे हैं कि चेले क्या कर रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड दे नोटिस दिस दैट दे डिडंट वॉश देयर हैंड्स। और इस बात को यीशु के पास लाया जा रहा है। लेकिन 4 वर्ष में आगे लिखा हुआ है, बाज़ार से आके जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते, और कुछ भी और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। पत्थरों के बर्तन हुआ करते थे, कटोरे या तांबे के बर्तन हुआ करते थे जिसके अंदर पानी रखा जाता था, और हाथ धोना एक तरीके से प्योरिफिकेशन का, यानी कि शुद्धिकरण के साथ जोड़ा हुआ था। फिर से मैं बता रहा हूँ, परंपराएं जो थीं ये परमेश्वर के द्वारा दी गई विधियां नहीं थी। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल द ट्रेडिशंस आर रॉन्ग। हम जिस समाज में रहते हैं कुछ ऐसे ट्रेडिशंस होंगे, कुछ ऐसे परंपराएं हैं जिसे आप और मैं मानते हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, बट ट्रेडिशंस आर नॉट द डिवाइन, दे आर नॉट विद द डिवाइन अथॉरिटीज़। ट्रेडिशंस को, यानी कि परंपराओं को सिर्फ इसलिए मानना क्योंकि इनके मानने के द्वारा परमेश्वर खुश होंगे, ये गलत विचारधारा है। और यहाँ पर दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है, एंड दे आर अपसेट विद दिस। और बहुत सारे रीति रिवाज हैं इनके पास। और यहाँ पर जब इस बात को यीशु के पास पहुँचाया गया तो यीशु ने बोला, इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, यीशु से पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते? Why they do not walk in the traditions of the elders? पूर्वजों की परंपराओं पे क्यों नहीं चलते? आपसे कभी किसी ने सवाल पूछा ऐसा? हमारे समाज में जब शादियां होती हैं तो बहुत सारी रीति रिवाज किए जाते हैं, और कई बार ये पता ही नहीं चलता कि ये रीति रिवाज किसी धर्म का हिस्सा है या सिर्फ एक सामाजिक परंपरा है। मेहंदी लगाना, उपटन लगाना, और शादी के समय में बहुत कुछ ऐसा होता है जो लोग करते हैं,
और नहीं पता कि ये क्योंकि ये धर्म का हिस्सा इसलिए कर रहे हैं, या सिर्फ ये एक परंपरा, एक रीति है जो चली आ रही है और इसको करते चले आ रहे हैं। एंड नोबडी नोज वेदर इट्स अ रिलीजन और नॉट। और यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है, बिकॉज दे आर अपसेट कि ये लोग पूर्वजों के रीति रिवाजों पर नहीं चलते हैं और बिना हाथ धोए रोटी खा लेते हैं। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द लॉ विच इज़ नॉट डिवाइन, दे आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेडिशन विच इज़ नॉट डिवाइन। और यीशु मसीह का जो जवाब है, ही इज़ टॉकिंग डिवाइनली, ही इज़ टॉकिंग फ्रॉम द स्क्रिप्चर। क्योंकि 6 वर्ष में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। और आगे लिखा हुआ है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेशक करके सिखाते हैं। So that means what Jesus is saying, they teach traditions more than the scripture. Jesus is saying that these people, they give importance more to the traditions rather than the scripture. व्यवस्था को छोड़ के, प्रभु यीशु परमेश्वर पिता की बातों को छोड़ के वो उन रीति रिवाजों की बात करते हैं, उन परंपराओं की बात करते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए। सो बेसिकली दे आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द मैन रादर देन टू द गॉड। परमेश्वर को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की बातों को नहीं करते हैं। और वो बोल रहे व्यर्थ ही ये मेरी उपासना करते हैं। क्यों हाथ धोना इतना 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 सीरियस मैटर है? अगर आप मेरे साथ निकालेंगे एक्सोडस, निर्गमन, उसका 30वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 30 एंड वर्स 19। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, और उसने हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब आप 30वें चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जब याजक लोग परमेश्वर के भवन में जाया करते थे तो एक शुद्धिकरण की एक क्रिया होती थी, प्योरिफिकेशन, यानी कि सेरेमोनियल क्लीनलीनेस, प्योरिफिकेशन की, रिचुअल प्योरिफिकेशन की बात की जा रही है। क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं तो वहाँ पे एक रीति को फॉलो किया जाता था जिसमें नहाना है, साफ कपड़े पहनने हैं और अपने लिए बलि चढ़ानी है। और सब कुछ करने के बाद when they have done everything and finally when they are going to enter into the temple, they have to wash their hands once again. सब कुछ कर लिया है, लेकिन जैसे ही टेम्पल में जाने वाले हैं उन्हें फिर से हाथ धोने हैं। So washing hand was the one of the ritual in the temple सर्विस। जब मंदिर में याजक लोग काम करते थे तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट था। एक्सोडस यानी कि निर्गमन उसके 40:12 में भी ऐसे लिखा हुआ है, और हारून और उसके पुत्र को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहला। यानी कि इससे पहले कि वो टेम्पल में प्रवेश करें उन्हें नहाना है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो हाथ धोने की जो क्रिया थी, इट वॉज वन ऑफ द रिचुअल ऑफ द जूइश। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तब जो याजक लोग थे और जो शास्त्री लोग थे, जो मंदिर में सेवा टहल करते थे, दे लर्न वन थिंग, दे अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ वॉशिंग हैंड्स। तो सिर्फ वो ही क्यों हाथ धोएं, इट वॉज बिकम वन ऑफ द लॉ। एक ओरल लॉ बना दिया गया, एक बता दिया गया, लोगों को बोला गया कि आपको हाथ धोए बिना कभी भी खाना नहीं खाना है। यू हैव टू वॉश योर हैंड्स। और हाथ धोने की भी क्रिया होती थी कि बहुत अच्छे से 3 बार धोना है, उंगलियां धोनी है, हाथ धोने, और जैसे कि हम लोग कोविड के समय में धोते हैं कुछ ऐसा से करते थे। ऐसी बहुत सारी विधियां जो हैं, एक और पुस्तक है जो व्यवस्था से पहले थी जिसे तालमुड भी बोला जाता है। तालमुड के अंदर बहुत सारी ऐसी विधियां हैं, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो लोगों के द्वारा बनाए गए थे। और उन्हीं में से कुछ विश्वास जो है वो यहूदी समाज में जो ओरल ट्रेडिशंस थे उनको एक्सेप्ट किया गया, और ऐसे बहुत सारी विधियां हैं जो यहूदी माना करते थे। बट व्हाट इज़ बिहाइंड वॉशिंग हैंड्स? यहाँ पे कुछ बातें, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे लिए भी कुछ चीज़ें नहीं थी। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है
कि उनका ये विश्वास था कि जब हम मार्केट जाते हैं, मंदिर, ये कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं, तो जब हम वापस आते हैं और अगर हाथ धोए बिना खाना खा रहे हैं, सो ये ऐसा माना जाता था कि जैसे किसी वेश्या के साथ आप समय बिता रहे हैं। और मे बी you are doing intercourse with the prostitute, किसी पापिन स्त्री के साथ आप समय बिता रहे हैं अगर हाथ धो के खाना नहीं खा रहे हैं। एक विश्वास और था जो तालमुड से ही निकल कर आता है, वो विश्वास ये था कि जब हम बिना हाथ धोए, जब हमारे हाथ गंदे होते हैं, तो बेसिकली हमें हाथ क्यों धोना है? क्योंकि इन हाथों में कई बार ईविल स्पिरिट होती हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं जो हमारे हाथों में होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। सो इफ़ वी डोंट वॉश आवर हैंड्स, और उन्हीं हाथों से जब हम खाना खाते हैं, दैट स्पिरिट गोज़ इन आवर बॉडी एंड दैट स्पिरिट स्टार्ट कंट्रोलिंग लाइफ। तो किसी भी तरीके से वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर ना चली जाए, तो बेटर ये है कि हाथ धो लीजिए, अच्छे से हाथ धो लीजिए। और इस विधि को यहूदियों ने एक नाम दिया था जिसको बोला जाता है नेटिलेट यादमिम। ये एक इब्रानी शब्द है शायद, और इसके अंदर हाथ धोने की विधियां थी कि किस तरीके से खाना खाने से पहले हाथ धोना ज़रूरी है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम कोविड को लेके हाथ धोने में शायद इतना गंभीर नहीं होंगे जितना फरीसी लोग, यहूदी लोग जो हैं हाथ धोने को लेके बहुत गंभीर हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह इस चीज़ को बोल रहे हैं कि तुम व्यर्थ ही मेरी आराधना करते हो, योर वर्शिप इज़ इन वेन, आई डोंट एन्जॉय योर वर्शिप। तुम कैसे वर्शिप करते हो? तुम्हारी वर्शिप तो मुझे पसंद ही नहीं आती। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और उसने 8वें वर्ष ने 6ठी वर्ष फिर से बोल रहा हूँ, उसने उनसे कहा, यशाया ने, तुम कपटियों के विषय में। कपटी किसे बोलते हैं? कभी आपने सोचा है कपटी होते कौन है? इंग्लिश में हिपोक्रेट्स होते हैं। ये कपटी या हिपोक्रेट्स जो होते हैं, इनको दूसरे शब्द में बोला जाए या आसान शब्दों में समझा जाए तो एक तरीके से एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स जो ये होते हैं, या जो थिएटर करते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, क्योंकि ये कोई ना कोई कैरेक्टर, कोई ना कोई किरदार को निभाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये जब उस एक्टिंग को कर रहे होते हैं तो इस रोल के अंदर पूरी तरीके से घुस जाते हैं और उनकी अपनी आइडेंटिटी कुछ नहीं होती है। दे जस्ट बिकम द एक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड दे जस्ट प्ले दैट। और यहाँ पर यीशु ये बोल रहे हैं कि तुम जो कपटी हो, कपटी मतलब कि तुम जो अपने मुंह पे मुखौटा लगाया हुआ है, तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो। और जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि कई बार ये बातें हमारे लिए भी साबित हो सकती हैं। मे बी वी आर टॉकिंग अबाउट द Pharisees, वी टॉकिंग अबाउट द स्क्राइब्स, बट गॉड कैन से टू अस कि तुम जो सब कुछ करते हो, बट स्टिल आई डोंट लाइक योर वर्शिप। मे बी गॉड कैन से टू यू एंड मी, यू अटेंड चर्च एवरी संडे बट योर हार्ट्स आर फार फ्रॉम मी। तुम हर संडे चर्च अटेंड करते हो, तुम हर संडे चर्च अटेंड करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल मुझसे दूर है। तुम रेगुलर बाइबल पढ़ते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल मुझसे दूर है। तुम गाने गाते हो, वर्शिप करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल मुझसे दूर है। तुम मिनिस्ट्री करते हो, दूसरों को सिखाते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल जो है मुझसे दूर है। यू डू एवरीथिंग, एवरी रिलीजियस थिंग, बट स्टिल यू आर फार फ्रॉम मी। सोचिए कैसा लग रहा होगा फरीसियों को जब यीशु ये शब्दों को बोल रहे हैं कि हे कपटियों, तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो। यीशु वहां पर अपने आप को बता रहे हैं कि जब तुम आराधना करते हो तो तुम मेरी आराधना करते हो। यू सी दिस वर्ड्स इन वर्स 6, व्हेन यू वर्शिप मी, एंड व्हेन यू वर्शिप विद योर लिप्स यू से गुड थिंग्स। जब अपने होठों से तुम अच्छी अच्छी बातें करते हो, तुम अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करते हो, अच्छे अच्छे सुरों में गाना गाते हो, लेकिन तुम्हारा दिल तो मेरे साथ नहीं है। बट फ्रॉम हार्ट यू आर फार फ्रॉम मी। क्यों? क्योंकि तुम व्यवस्था को छोड़ के, परमेश्वर की बातों को छोड़ के, उन परंपराओं को, उन रीति रिवाजों को जो मनुष्य के द्वारा ठहराए गए हैं, उनको पहला स्थान दे रहे हो। और फिर 9वीं वर्ष में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छे से टाल देते हो।
तो यहाँ पर यीशु इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और यीशु बता रहे हैं कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे बहुत सारे परंपराएं हैं, यू हैव मैनी ट्रेडिशंस, जैसे कि हाथ धोना और मंदिर में धन संपत्ति देना। आपको याद होगा कि यीशु एक बार अपने चेलों के साथ मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं और वो ये देख रहे हैं कि कौन कितना पैसा डाल रहा है। और फिर यीशु ने वहाँ पे बताया कि ये जो एक स्त्री आई है जिसने सबसे ज़्यादा डाला है, क्योंकि इस पर 2 दमड़ी थी और उसने वो सारा डाल दिया है। सो इट वॉज वन ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ द Pharisees टू vouch मनी टू गिव इन टू द टेम्पल। एक ऐसा अपने आप से प्रॉमिस करना कि मैं इतना धन जो है मैं मंदिर में दूंगा परमेश्वर के लिए, और जितना ज़्यादा मैं दूंगा, ऐसा सोचा जाता था, ऐसा माना जाता था, समाज में मेरी वैल्यू होगी, समाज में मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी और परमेश्वर की नज़र में भी मुझे आदर मिलेगा। लेकिन वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि तुम अपनी परंपराओं को करने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को भी अच्छे से टाल देते हो। 10वीं वर्ष, क्योंकि मूसा ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। आपको पता होगा 10 आज्ञाएं वहाँ पे लिखा हुआ है, तो अपने माता पिता का आदर कर, और उस आदर के साथ वहाँ पे डूज एंड डोंट्स बताए गए क्या करना है और क्या नहीं करना है। और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है 11वीं वर्ष में, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे जो कुछ मुझे तुझसे लाभ पहुँचा सकता था वो कुर्बान अर्थात सलकम हो चुका है। यानी कि जो मुझे तेरे को देना था, जिस पैसे को मुझे आपके ऊपर इन्वेस्ट करना था, दैट मनी आई वॉन्ट टू गिव टू गॉड। So basically I am saying to my parents that this money belongs to God, so I don't know what will happen with you. क्योंकि ये जो पैसा है जिससे मैं आपकी देखभाल कर सकता हूँ, इस पैसे को मैं मंदिर में देना चाहता हूँ, इस पैसे को मैं परमेश्वर के लिए देना चाहता हूँ। तो ऐसा करके मैं अपने लिए समाज में और परमेश्वर की नज़र में मे बी आई एम अर्निंग समथिंग, मे बी आई एम अर्निंग रिस्पेक्ट, आई एम अर्निंग ऑनर, बट एट द सेम टाइम आई एम डिसरिगार्डिंग माई पेरेंट्स। 12वीं वर्ष में लिखा हुआ है, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है, अपनी परंपराओं से जिसे तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। दिस इज नॉट ओनली वन थिंग, जीसस सेड दैट आई हैव मैनी एलिगेशंस अगेंस्ट यू। क्योंकि यहाँ पर वो यीशु के जीवन में किसी तरीके की कोई कमी, किसी तरीके की कोई वीकनेस नहीं पा रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर टारगेटिंग डिसाइपल्स। और शुरू से हम इस चीज़ को देखते हुए आ रहे हैं, द वे जीसस लिविंग हिज लाइफ, ही वॉज टोटली अगेंस्ट देयर ट्रेडिशंस। यीशु ने कोई भी किसी भी ट्रेडिशन को कभी भी फॉलो नहीं करा है। ही वॉन्टेड टू टॉक अबाउट गॉड, नॉट अबाउट द ट्रेडिशंस। और शुरू से फरीसियों के लिए एक बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब हम उसमें स्टार्टिंग में हमने देखा था, तो वहाँ पे ये देखा हुआ था कि जो कुचले हुए हैं, जो दबे हुए हैं, ये कुचले हुए और दबे हुए लोगों का मतलब क्या था? पीपल वर फॉलोइंग द लॉ ऑफ मोसेस, बट दे वर ऑल्सो आस्क्ड टू फॉलो द ट्रेडिशंस। यानी कि लोगों को व्यवस्था भी माननी थी, लोगों को परंपराएं भी माननी थी। और अगर हाथ धो के खाना नहीं खाया है, तो वो फरीसी लोग, शास्त्री लोग, लोगों को जिम्मेदार ठहराते थे और उनको एक तरीके से पापी बोला जाता था। और जब पापी बोला जाता था तो उन्हें अपने शुद्धिकरण के लिए उन्हीं के पास जाना पड़ता था, ताकि किसी विधि के द्वारा वो उससे मुक्त हो सकें। सो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ पीपल वर लिविंग व्हेन जीसस केम ऑन अर्थ। शास्त्रियों के लिए ऐसा बोला जाता है कि शास्त्रियों के पास वो पावर थी कि अगर वो किसी को बोल दें या कुछ भी बोलें तो उस चीज़ को मानना कंपलसरी होता था, उस चीज़ को 100% लागू किया जाता था। हम नहम्याह की किताब में भी देख रहे थे कि जब एज़रा जब खड़ा हुआ और एज़रा जब सिखा रहा है, तो लोग उस चीज़ को मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रियों के पास ये अथॉरिटी हुआ करती थी कि जब वो सिखाते थे तो लोग यही मानते थे दिस कम्स फ्रॉम गॉड। तो वो किसी भी तरीके से शास्त्रियों की बातों को टाल नहीं सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं, लेकिन लोगों को परंपराओं को भी मानना है। क्यों? क्योंकि लोगों को यही नहीं पता है अब कि परंपरा जो है या जो ट्रेडिशंस हैं, इट्स अ मैन मेड और इट्स अ गॉड्स लॉ। लेकिन ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, इन्हें ये सारी चीज़ें पता थी।
और क्योंकि उन्हें ये सारी चीज़ें पता थी तो उन्होंने लोगों को हर तरीके से दबाया हुआ था। वाई पीपल वर फॉलोइंग, हम बार बार इस चीज़ को देख रहे हैं मरकुस की किताब में कि जहाँ कहीं जाते हैं भीड़ की भीड़ यीशु के पास आ जाती है। जीसस वॉज ऑलवेज क्राउडेड विद द पीपल, हर समय लोग उसके पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को किसी भी तरीके की ट्रेडिशंस या परंपराओं को फॉलो करने को नहीं बोल रहा है, बिकॉज दीज वर द काउंटरफिट रिलीजन। ट्रेडिशंस आर द फॉल्स रिलीजन, ये एक झूठा धर्म है जो लोग आज भी मान रहे हैं। रीड द स्क्रिप्चर, अब धर्म की किताबों को पढ़ें ताकि आप सही विश्वास को, सही बात को सीख सकें, बजाय इसके कि उन अंधविश्वासों को फॉलो करते रहना, बजाय इसके कि उन बातों को मानते रहना जिसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। और एक चीज़ है जो आपको और मुझे आज के मैसेज से लेनी है, वो है यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो लेकिन तुम व्यर्थ ही मेरी उपासना करते हो। होठों से तो तुम मेरा आदर करते हो लेकिन मन में तुम मुझसे दूर हो और व्यर्थ ही मेरी आराधना करते हो। व्यवस्था विवरण उसके 4:2 में, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 4 एंड वर्स 2, वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उनमें से ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जो जो आज्ञा मैं तुम्हें सुनाता हूँ उन्हें तुम मानना। Moses is giving the last instruction to the Israelites and he's saying do not add anything into the law of God. Do not add anything. कोई भी चीज़ इसमें बढ़ाना नहीं है और ना इसमें से घटाना है। प्रकाशित वाक्य 22 में भी ऐसा ही लिखा हुआ है। Imagine the people, imagine the Pharisees, imagine about the scribes. ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के नियमों के साथ परंपराओं को, उन विधियों को जोड़ रहे हैं जिसकी वजह से लोग जो है उन्हें किसी भी तरीके की राहत नहीं है जीवन जीने की। What do you follow? Do you follow God's word or do you follow traditions? कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि आपकी आराधना स्वीकार की जाती है कि नहीं? यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो लेकिन मनों से मुझसे दूर हो और व्यर्थ ही मेरी आराधना करते हो। सो जीसस इज सेइंग आई डोंट लाइक योर वर्शिप। इट्स अ वेरी स्केरी थॉट। हाउ टू वर्शिप गॉड, कैसे आराधना करें कि जो परमेश्वर को पसंद आए। क्योंकि यहाँ पर यीशु उनको बोल रहे हैं आई डोंट लाइक योर वर्शिप, आई डोंट इवन वॉन्ट टू हियर वॉट यू से। वो लंबी लंबी प्रार्थनाएं करना, वो म्यूज़िक बजा के आराधना करना, वो हाथ उठा लेना, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वर्शिप। आराधना के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, कैसी आराधना की जाए कि परमेश्वर बोले कि हाँ तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो और मन से भी तुम मेरे पास हो और तुम्हारी आराधना मैं स्वीकार करता हूँ, तुम्हारी आराधना व्यर्थ नहीं है। कैसे आराधना कर सकते हैं? आराधना के लिए अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है सबमिशन। जब मैं अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथ में दे देता हूँ तब वो आराधना एक अच्छी आराधना मानी जाती है, क्योंकि तब मैं कुछ भी अपने लिए नहीं रख रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ परमेश्वर के हाथों में देता हूँ। रोमियो उसके 12 में निकाल लीजिए मेरे साथ, उसको पढ़ेंगे। रोमियो उसका 12 और पहली 1-2 वर्सेस में जहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा दो। फिर से, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ा दो। सबमिट टू गॉड, सरेंडर योर लाइफ टू गॉड। तब वो आराधना जो होगी तब परमेश्वर कहेंगे कि ये व्यर्थ में आराधना नहीं की जा रही है, लेकिन ये वो आराधना है जिसकी इच्छा मैं करता हूँ। जबकि अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आराधना का कोई टॉपिक नहीं चल रहा है। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्शिप, दे आर टॉकिंग अबाउट वॉशिंग हैंड्स। लेकिन क्यों? क्योंकि ये शास्त्री लोग हैं और ये शो कर रहे हैं दैट दे लव गॉड। ये क्यों ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं? क्योंकि ये ऑब्जेक्शन इसलिए उठा रहे हैं ताकि लोगों को ये बता सकें कि ये कितने अच्छे भक्त हैं, कितने अच्छे डिवोटी हैं, कि ये परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। और क्योंकि परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं तो हाथ धोना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बाइबल क्या सिखाती है? सबमिट टू गॉड, सरेंडर योर लाइफ टू गॉड। ओनली देन
माई वर्शिप बिकम्स द वंडरफुल वर्शिप। जब मैं अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथ में देता हूँ, तभी मेरी आराधना एक वैसी आराधना बन जाती है जो परमेश्वर को आदर योग्य होती है। याकूब की किताब में लिखा हुआ है, सबमिट टू गॉड एंड रेसिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दो और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। लेकिन वो तब होगा जब हम अपने रीति रिवाजों को, शायद हो सकता है हमारे चर्चेज़ में कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हों, कुछ लोगों के लिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ लोगों के लिए होली कम्युनियन एक रीति रिवाज है। दे डोंट वांट टू मिस बिकॉज इट्स वन ऑफ द रिचुअल फॉर देम। लेकिन क्या हम उसी इच्छा से लेते हैं, उसी तरीके से लेते हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, जैसे पौलुस सिखा रहा है? याद रखिए, आराधना तभी स्वीकार होगी जब मैं अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु के हाथ में दे दूँगा। आइए हम प्रार्थना करें और ये मौका होगा कि हम पूरी तरीके से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दें। याद रखिए, जब तक हम अपने आप को प्रभु के हाथ में नहीं देंगे, हम कुछ भी कर लें, हमारी आराधना स्वीकार नहीं की जाएगी। मे बी वी कैन बी अ वेरी गुड वर्शिपर, मे बी वी आर वेरी गुड इन एवरीथिंग, we can be good in music, we can good in Bible study, we read Bible every day, we pray every day, we do ministry every day, but still we can be far from God. क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को प्रभु के हाथ में नहीं दिया है। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज पूरी तरीके से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दें। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए, और इससे पहले प्रभु मैं किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना करूँ, मैं अपने आप को पूरी तरीके से प्रभु आपके हाथ में देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आपका वचन एक रिमाइंडर के रूप में जब आता है प्रभु, जो ये सिखाता है कि मुझे अपने आप को आपके हाथ में देना कितना ज़रूरी है प्रभु। क्योंकि अगर मैं अपने आप को आपके हाथ में नहीं देता हूँ तो प्रभु मैं जो भी कुछ करता हूँ वो सिर्फ व्यर्थ होगा प्रभु। हो सकता है वो संसार को दिखाने के लिए हो जाए। प्रभु आप मेरी मदद करें, हर एक को सुनने वाले की मदद करें, ताकि हर एक सुनने वाला आज इसी वक्त अपने आप को पूरी तरीके से आपके हाथ में दे दे, ताकि उसका जीवन पवित्र और भाता हुआ आपको पसंद आए, ताकि हर एक जन की आराधना स्वीकार की जा सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल वीक।